फोर्थ क्वेश्चन गाइस, क्या लगता है आपको देख करके? थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश तो की है ना, लेकिन जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर देखा है डेफिनेटली वो बिल्कुल नहीं उनको डाउट जाएगा इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि मैंने उनको बताया था कि जरूरी नहीं है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 3 टर्म होंगे तभी वो बनेगा, है ना। आप लोग को क्या दिख रहा है? 4u² प्लस 8u, ये तो 2 ही टर्म है, और अभी तक स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से 3 टर्म लिखते थे, और तभी तो हम बोलते थे ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ तो मिडिल है ही नहीं, पहला है और दूसरा है ना। कंफ्यूज नहीं होना है एवरीवन। आप लोगों को मैंने बताया था कि 2 टर्म भी होगा तब भी वो क्वाड्रेटिक होगा, इनफैक्ट अगर 1 टर्म होगा तब भी वो क्वाड्रेटिक होगा। क्यों? क्योंकि जब तक ये u² या फिर वो स्क्वायर वाला टर्म है तब तक वो क्वाड्रेटिक रहेगा। सिर्फ एक कंडीशन है, ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए है ना। चलो तो फिर कैसे किया जाए भाई ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को? मैं आपको बताता हूं किस तरीके से करते हैं। बल्कि सबसे आसान तरीका यही होता है, अगर आपको 2 टर्म मिल गया है ना, 3 टर्म है तो आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे, बट अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 टर्म वाला मिल गया तो फिर कैसे करना है, लेट्स सी। गिवन क्या है एवरीवन? पॉलिनोमियल ऑफ u इज इक्वल्स टू 4u² प्लस 8u। ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है, जो मेथड है उसी मेथड को हम आगे अप्लाई करते जाएंगे। हमको क्या निकालना है? जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए सबसे पहले पॉलिनोमियल ऑफ u इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? 0, और जो पॉलिनोमियल ऑफ u गिवन है 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू हम 0 लिख लेंगे। ठीक, अच्छा अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है एवरीवन? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब जो इसका कांस्टेंट टर्म है वो क्या है? 0। बस यही एक छोटा सा ट्रिक है इसमें, 4u² प्लस 8u प्लस 0। ठीक है, और मैंने आप लोग को बताया था कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएंगे? a हमारा क्या हो गया? जो u² का कोएफिशिएंट है वो हमारा क्या है? 4। ठीक है, b क्या हो गया एवरीवन? u का कोएफिशिएंट क्या है हमारा? 8, b हो गया 8, एंड द कांस्टेंट टर्म हमारा c क्या है एवरीवन? c की जगह पे क्या लिख रखा है? 0। तो जिन बच्चों ने मेरा लेक्चर अटेंड किया है और जो वीडियो देखा है उन लोगों को मैंने क्लियरली बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो कंडीशन है वो ये होती है कि जो a होता है वो 0 नहीं होना चाहिए है, बाकी b भी 0 हो सकता है और कांस्टेंट वैल्यू c भी 0 हो सकता है। ठीक है, चलो अब हमको तो जीरोस निकालने हैं, तो क्या किया जाए? इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाया जाए क्या? फैक्टराइजेशन मेथड। एक्चुअल में ये बहुत इजी है, बस अगला ही स्टेप आपका आंसर है। डायरेक्टली जब आपके पास सिर्फ 2 टर्म है तो आपको क्या करना है एवरीवन? इस 2 टर्म में बस देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है, उसको कॉमन निकाल लो। तो कॉमन क्या है? 4u पूरा का पूरा कॉमन आ रहा है, बाकी जो बचा u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यस और नो एवरीवन? अब आप अगर 4u को अंदर मल्टीप्लाई करो, 4u इंटू u क्या हो जाएगा? 4u²। 4u इंटू 2 इज 4 इंटू 2 इज 8u। वापस से वही मिल गया, कोई चेंजेस? बिल्कुल चेंजेस नहीं आए। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम कॉमन लेते हैं हमारे पास 2 ब्रैकेट है, 4u इंटू u प्लस 2। दैट मीन्स यही पे हम डायरेक्टली अब क्या कर देंगे? 0 से कंपेयर। तो अब 0 से कंपेयर करोगे तो 4u को हम करेंगे 0 से कंपेयर, तो u कितना आ गया? 0/4। दैट मीन्स u इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा एक रूट अल्फा कितना आ गया है? 0। ठीक, अब दूसरे ब्रैकेट को u प्लस 2 को 0 से कंपेयर करोगे, u कितना आ गया? -2। दैट मीन्स बीटा हमारा कितना आ गया? -2। चलो ये कंफर्म है हमारा, और अल्फा बीटा दोनों जीरोस निकल गए हैं। ठीक, चलो अब करना ये है, जीरोस तो आ गया, वेरीफाई कैसे करना है? मेथड बिल्कुल सेम है, डरना नहीं है ना। 3 टर्म में से अगर 1 टर्म गायब कर दिया तो बल्कि हमें और आसान क्वेश्चन मिल गया, है ना। करना कैसे है? 2 टर्म बेसिकली करते क्या है, हम कॉमन लेते हैं, है ना। अच्छा एक फंडा मैं आपको बता दूं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि हम उसको स्प्लिट क्यों करते हैं, है ना। स्प्लिट इसलिए करते हैं क्योंकि 3 टर्म से वो स्प्लिट करने के बाद कितने टर्म बन जाते हैं? 4। तो जब 4 टर्म बनता है तो 2 टर्म और 2 टर्म को हम एक साथ क्या करते हैं? जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो कॉमन लेने के बाद फिर हम एक बार और कॉमन लेते हैं। तो बेसिकली कॉमन लेने के लिए हम स्प्लिट करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें कितना दिया हुआ है? 2 टर्म। तो 2 टर्म में से बस करना क्या है? डायरेक्टली टेक कॉमन, बस यही करना है। 2 टर्म में तो डायरेक्टली क्या करो, दोनों में जो आपको कॉमन ले रहा है आ रहा है कॉमन ले लो, और फिर ऐसे ब्रैकेट्स में लिखने के बाद 0 से कंपेयर कर लो। ठीक है, चलो अब वेरीफाई करते हैं कि क्या जो हमें ये रूट्स निकाले हैं
वो सही है कि नहीं है अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप। लेट्स सी। पहला रिलेशनशिप क्या होता है एवरीवन? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, एंड द सेकेंड रिलेशनशिप इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक, चलो फर्स्ट को वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा हमारा क्या है एवरीवन? 0 प्लस बीटा इज -2 इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट माइनस बी बाई ए। बी हमारे कितना है? माइनस ए, आई मीन बी है हमारा 8, तो यहां हो जाएगा -8 अपॉन ए कितना दिया है एवरीवन? 4। 0 - 2 इज -2 इज इक्वल्स टू 4 कैंसिल हुआ, 2 आ गया, -2। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है। सेकंड क्या है? अल्फा इंटू बीटा। लेट्स प्रूव सेकंड इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी बाई ए। अल्फा हमारा है 0 इंटू बी, हम माइनस बीटा इज -2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट सी कितना है? 0 अपॉन ए कितना है? 4। तो गाइस 0 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर पे करोगे 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0। LHS इज इक्वल्स टू RHS। था ना कितना आसान? यस। तो गाइस बहुत आसान क्वेश्चंस है, बस सिर्फ कंसेप्ट को समझ के चलो, कंसेप्ट को स्टिक करके रखो माइंड में, उसी कंसेप्ट के ही बेस पे आपको वैरायटीज मिलेगी, और डरना बिल्कुल नहीं है, वैरायटीज को हम आसानी से सॉल्व करते जाएंगे, है ना। चलो चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या वैरायटी है। लेट्स सी।